morning students. Today's in computer class we will learn how we can draw a rectangle in Python language. In the last class we had learned how we can draw a point in a Python language. Today we will learn how we can draw a rectangle. फर्स्ट स्टेप इज इंपोर्ट ग्राफिक्स एंड क्रिएट अ विंडो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम ग्राफिक्स, हमारी लाइब्रेरी का नाम था, और हम क्या करेंगे, एक विंडो को क्रिएट करेंगे जैसे हमने पॉइंट के स्टेप में किया था, सेम प्रोसेस करेंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डिफाइन 2 पॉइंट्स. अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे. लास्ट हमने सिंगल पॉइंट को ड्रॉ किया था तो सिंगल पॉइंट बनाया था. अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, 2 पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे. दीज पॉइंट शुड बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, यानी कि उल्टे होने चाहिए. जैसे एक पॉइंट यहाँ तो एक पॉइंट यहाँ, तभी हम इसको क्या करेंगे, मैच कर सकेंगे. यूज रेक्टेंगल फंक्शन टू क्रिएट अ रेक्टेंगल. अब पॉइंट्स हमने डिफाइन कर लिए तो अब हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए ड्रॉ द रेक्टेंगल यूजिंग ड्रॉ फंक्शन. अब हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल को किसके द्वारा, ड्रॉ फंक्शन के द्वारा. ये थे हमारे स्टेप्स कि हमें क्या क्या करना है. अब हम करेंगे कैसे, वर्डिंग्स लिखेंगे क्या, हमारा सिंटेक्स क्या होगा ये लिखने का. सबसे पहले इंपोर्ट हम जानते हैं हमारी स्टेटमेंट है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ग्राफिक्स, हमारी लाइब्रेरी. तो हमने लिखा इंपोर्ट ग्राफिक्स. अब हमें क्या बनाना है, विंडो क्रिएट करनी है ना एक. अभी हमने यहाँ देखा कि इंपोर्ट करेंगे और क्रिएट अ विंडो. विंडो क्रिएट करेंगे, विंडो से किसके द्वारा करते हैं हम, ग्राफ विन फंक्शन हमारा किस लिए यूज होता है, एक ब्लैंक विंडो को क्रिएट करने के लिए. लास्ट जब हमने पॉइंट क्रिएट किया था तो हमने ये जाना था ना, यूज ग्राफिन फंक्शन टू क्रिएट अ ब्लैंक विंडो. सेम एज इट इज हमें कभी भी अगर हमें ब्लैंक विंडो क्रिएट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, ग्राफिन फंक्शन. तो ये हमारा बन गया, विंडो के अंदर हमने इस फंक्शन को स्टोर करवा दिया. यानी कि जब भी हम पूरे प्रोग्राम में विंडो को यूज करेंगे तो दैट मीन्स वो क्या होगा, ग्राफिन का फंक्शन रन करेगा. उसके बाद हमारे पास क्या है, पॉइंट्स को डिक्लेयर करना है ना, 2 पॉइंट्स डिफाइन करने हैं. पॉइंट 1 हमने डिफाइन किया 5, 4, यानी कि 5 हमारे एक्स एक्सिस पे, y हमारे 4 हमारा कहाँ होगा, y एक्सिस पे. सेकेंड पॉइंट हमने बनाया पॉइंट 4 और 5, यानी कि हमने कहा था ना अपोजिट होने चाहिए, तो x एक्सिस 4 हो गई, y एक्सिस 5 हो गई. अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल फंक्शन चलाएंगे. हमने RECT रेक्ट नाम के वेरिएबल में रेक्टेंगल फंक्शन को रन किया. रेक्टेंगल फंक्शन में पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. अब हमें ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल फंक्शन ड्रॉ करना है, किस में करना है, ब्लैंक विंडो में. तो हमने यहाँ पे फंक्शन में क्या रन किया, विंडो. विंडो में हमने क्या स्टोर किया था, ग्राफ फंक्शन. तो ये ग्राफ फंक्शन रन करेगा, दैट मीन्स क्रिएट कर देगा ब्लैंक विंडो को. रेक्ट में हमने क्या किया, रेक्टेंगल पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2. उसके बाद ड्रॉ करने के लिए हमने फंक्शन चला दिया तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा ब्लैंक एरिया पर. इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग लिखनी होगी अगर हमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है. नेक्स्ट हमारे पास है टू ड्रॉ एन एलिप्स. अगर हमें एलिप्स के फंक्शन, एलिप्स की शेप को ड्रॉ करना है तब सेम प्रोसेस, इंपोर्ट ग्राफिक्स एंड क्रिएट अ विंडो. ग्राफिक्स को, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे, फिर हम एक ब्लैंक विंडो को क्रिएट करने की स्टेप चलाएंगे. 2 पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे. दीज पॉइंट शुड बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर. ये भी एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए. अब हमें एलिप्स ड्रॉ करना है तो हम कौन सा फंक्शन रन करेंगे, ओवल फंक्शन. उसके बाद ड्रॉ करेंगे ओवल फंक्शन को, ओवल को ड्रॉ फंक्शन से. अब हमने रेक्टेंगल पढ़ा और ये पढ़ा, हमारे क्या थे, ऑलमोस्ट पॉइंट सेम, सिर्फ रेक्टेंगल की जगह क्या यूज हुआ है, ओवल. दैट्स इट. सेम प्रोसेस फॉलो होगा. इंपोर्ट करेंगे ग्राफिक्स, विंडो में हमने ग्राफिन फंक्शन को रन करवाया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हमने डिफाइन कर दिए. अब हमें ओवल को ड्रॉ करना है तो ओवल फंक्शन हमने रन किया, OVL नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया. ओवल को ड्रॉ करना है, OVL.draw फंक्शन चलाया जिसमें हमने विंडो रन कर दी, यानी कि ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर दिया. इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा बाइट,
The 2 points while creating an ellipse act as diagonal of the bounding box। कह रहा है जब हम 2 पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एलिप्स क्रिएट करने के लिए, तो वो डायगनली क्या होते हैं, बाउंडिंग बॉक्स के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब है अब जो हमने शेप्स बनानी है, बना ली, सीख ली हैं, उन शेप्स में अगर हमें टेक्स्ट, कोई भी मैसेज को ऐड करवाना हो तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट ग्राफिक्स करना है, विंडो क्रिएट करनी है। उसी के साथ हमें पॉइंट्स डिफाइन करने हैं कि हमें टेक्स्ट कहाँ लिखना है, डिफाइन अ पॉइंट फॉर द टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट को डिफाइन करना है। दीज पॉइंट्स आर एट द सेम सेंटर ऑफ द टेक्स्ट। वो कहाँ होने चाहिए, टेक्स्ट जहाँ सेंटर से लिखा जाता है। नेक्स्ट है यूज टेक्स्ट फंक्शन टू ऐड टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। फिर ड्रॉ द टेक्स्ट यूजिंग ड्रॉ फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन को, ड्रॉ फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट को क्या करवाएंगे, ड्रॉ करवाएंगे। ऑलमोस्ट सभी स्टेप जो हमारे स्टार्टिंग के हैं वो सेम है, बस हमें लास्ट के वो स्टेप चेंज करने हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस करना है। जैसे टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट फंक्शन को रन किया, एलिप्स ड्रॉ करना है तो ओवल फंक्शन को रन किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल फंक्शन को ड्रॉ करा। इंपोर्ट ग्राफिक्स, विंडो में ग्राफिन फंक्शन, पॉइंट डिफाइन कर दिए जहां टेक्स्ट को राइट करना है, txt निकाला जिसमें टेक्स्ट वर्टिकल, आपको वर्टिसेस दिखा दिए कि किस किस तरीके से टेक्स्ट कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, टेक्स्ट डॉट ड्रॉ और विंडो उसके अंदर रन कर दिया। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, शेप में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है टू ऐड कलर्स। अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं, शेप की लाइन का कलर, शेप के अंदर का कलर, इस तरीके से अगर आपको कलर करने हैं, यूज द सेट फिल मेथड टू फिल कलर इनसाइड द शेप ड्रॉन। कह रहा है सेट फिल मेथड का यूज करेंगे अगर हमें शेप के अंदर, इनसाइड द शेप लिखा है ना, तो शेप के अंदर अगर हमें कलर को फिल करना है। यूज द सेट आउटलाइन मेथड टू कलर द आउटलाइन ऑफ अ शेप। कह रहा है आउटलाइन मेथड का यूज करेंगे अगर हमें लाइन को कलर करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऐड कलर्स के 2 मेथड्स। अब इसी का हम अप्लाई करेंगे। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उसके ऊपर हमने फिल कर दिया। इंपोर्ट ग्राफिक्स, विंडो में ग्राफिन, पॉइंट 1 डिफाइन किया, पॉइंट 2 डिफाइन किया, रेक्ट में रेक्टेंगल। अब हमें सेट करना है तो रेक्टेंगल का सेट फिल, यानी कि इसके अंदर फिल क्या हो जाएगा, जो रेक्टेंगल शेप बनेगी उसमें कलर क्या भर जाएगा, ब्लू। सेट आउटलाइन, यानी कि जो उसकी लाइंस आएंगी वो किस कलर की आएंगी, येलो। फिर हम क्या कर देंगे, इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे, तो रेक्ट डॉट ड्रॉ विंडो। क्लियर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलरफुल रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये पॉइंट सब सेम है ना रेक्टेंगल ड्रॉ करने के, अभी हमने लास्ट किए। बस हमने ये 2 लाइंस ऐड की हैं जिसके अंदर इसमें कलर फिल कर दिया, और जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी, जो बाउंड्री बनेगी, उसका कलर हमने यहाँ फिक्स कर दिया। उसके बाद है टेक्निकल टर्म्स। ब्रेक, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू गेट आउट ऑफ अ लूप फोर्सफुली। हमने पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं अगर हमें लूप से फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती बाहर आना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू बाईपास द लूपिंग एक्शन। कह रहे लूप में जो एक्शन दिया गया है उसको इग्नोर करने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। पास्ट स्टेटमेंट इज यूज एज अ काइंड ऑफ प्लेस होल्डर एंड डूइंग नथिंग। कह रहा है पास्ट स्टेटमेंट का यूज होता है, सिर्फ एक प्लेस होल्ड कर दिया हमने, जगह को रोक दिया, इसके अलावा कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं करता। इसके टच ग्राउंड पॉइंट्स को आप रीड करेंगे, इनमें सभी आपके इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। लूपिंग रिपीटेड है। वाइल एंड फॉर लूप जो हमने चैप्टर में रीड किया है वही हमारे टॉपिक्स हैं। आज का आपका होमवर्क है कि कंप्लीट चैप्टर आपको रीड करना है और इनके स्टेप्स को, कैसे हमें टेक्स्ट ड्रॉ करना है, शेप्स ड्रॉ करनी है, इनके स्टेप्स को आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।